हे गाइस, वेलकम बैक टू मरीन 28। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। कल हमने स्टडी किया था बिल्ज सिस्टम के बारे में, शायद बिल्ज सिस्टम, इंसिनरेटर, ये सब चीज़ हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बलास्टिंग एंड डीबलास्टिंग सिस्टम और बंकरिंग प्रोसीजर क्या होता है। चैनल पर अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। अगर आपको यूजफुल लगे तो क्या होता है, लगेगा ही, लगना ही चाहिए। अगर आप स्टडी कर रहे हैं और वीडियो यूजफुल नहीं लगेगा, ऐसे कैसे हो सकता है। चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक कर दीजिए प्लीज़, बेल आइकन को प्रेस कर दो, नहीं तो अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। यहाँ पे हम देख रहे हैं हेडिंग है हमारी बलास्टिंग एंड डीबलास्टिंग सिस्टम बंकरिंग प्रोसीजर। ओके, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको नोट्स चाहिए तो वीडियो को पॉज कर करके आप अपने नोट्स बना लीजिए। और नोट्स मैं प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए नोट्स जो हैं वो PDF फॉर्म में अपने वेबसाइट पर डाल देता हूँ। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से वो डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। बाकी मैंने जर्नल और वर्क डायरी ये सब चीज़ मैंने वेबसाइट पर डाली हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वेबसाइट पर जाएं और वहाँ से आप डाउनलोड करके उनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप वीडियो देख, चैनल सब्सक्राइब करना तो बनता है यार, एक चैनल एक लाइक तो करना, लाइक और शेयर कर दीजिए, बाकी लोगों का भी भला हो थोड़ा थोड़ा आपके साथ साथ। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो पहला पॉइंट है, फालतू में हम टिक किए जा रहे हैं, पढ़ा तो नहीं रहे अब तक। चलो शुरू करते हैं बेटा। ओके ओके, चलिए। तो फर्स्ट पॉइंट है, इसको देखते हैं। बलास्टिंग और डीबलास्टिंग इज अ प्रोसेस बाय व्हिच सी वाटर इज टेकन इन एंड आउट ऑफ द शिप व्हेन द शिप इज एट द पोर्ट और एट सी। द सी वाटर कैरिड बाय द शिप इज नोन एज बलास्ट वाटर। ठीक है, ये यहाँ पे हेडिंग देख रहे हैं आप, इसको क्या बोलते हैं, बलास्ट वाटर। ये वाला, ये जो बलास्ट वाटर लिखा हुआ है ना, ये क्या है, देखो। शिप में हम सी वाटर को फिलअप करते हैं और उसी को डिस्चार्ज करते हैं। नॉर्मली अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बताऊं जो आपको समझ में आती है, बलास्टिंग और डीबलास्टिंग क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है शिप की स्टेबिलिटी को। विंडो हमारी कल भी तकलीफ दे रही थी, आज भी दे रही है, समथिंग इज देयर। चलो बाद में देखते हैं इसको, आज टाइम नहीं मिल पाया देखने का। तो बलास्टिंग और डीबलास्टिंग क्या होती है, इट्स अ प्रोसेस टू मेंटेन द शिप्स स्टेबिलिटी। ओके, जहाज की जो स्टेबिलिटी होती है उसको मेंटेन करने के लिए हम सी वाटर को टैंक्स में भर लेते हैं और उसी को डिस्चार्ज करते हैं, फिर लेते हैं, फिर डिस्चार्ज करते हैं। उससे क्या रहता है, उसका स्टेबिलिटी जो होता है वो मेंटेन रहता है। ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं बलास्टिंग और डीबलास्टिंग। ठीक है, इसमें सी वाटर का यूज करते हैं हमेशा। इस सिस्टम में जो हम पंप यूज करते हैं वो सेंट्रीफ्यूगल पंप होती है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है सेंट्रीफ्यूगल पंप का, आप वीडियोज देख लीजिएगा। Ballasting or ballast water is seawater carried by the vessel in a ballasting to ensure its trim, stability and structural integrity। ठीक है, ये सब जो मैंने अभी आपको बताया, स्टेबिलिटी, ये सब जो वर्ड है ना, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, ट्रिम क्या होता है, ये जो इनको ना आप ऐसे इरेज कर लीजिए, जीपी रेटिंग के मतलब की नहीं है ये। ठीक है, सब DNS वालों के काम है, DNS में ये सब चीज़ पढ़ाई जाती है, शिप कंस्ट्रक्शन स्टेबिलिटी और जो सब्जेक्ट होता है ना उसमें। चलो आप इनको हटा खा जाइएगा, सीधे सीधे इतना ध्यान रखो, स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए हम बलास्टिंग और डीबलास्टिंग करते हैं। ये आपके लेवल की बात है। ओके, बलास्ट टैंक्स आर कंस्ट्रक्टेड इन अ शिप विद पाइपिंग सिस्टम एंड हाई कैपेसिटी बलास्ट पंप टू कैरी आउट द ऑपरेशन। जैसे मैंने बताया, हाई कैपेसिटी जो पंप होते हैं वो सेंट्रीफ्यूगल पंप्स होते हैं, ये यहाँ पर कनेक्टेड होते हैं सिस्टम में। क्यों कनेक्टेड होता है, क्योंकि सी वाटर को फिलअप करने के लिए और उसी को डिस्चार्ज करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। बलास्टिंग और डीबलास्टिंग इज रिक्वायर्ड व्हेन द शिप इज टू एंटर ए चैनल, क्रॉस एनी कैनल लाइक पनामा कैनल एंड स्विच कैनल ड्यूरिंग लोडिंग और अनलोडिंग ऑफ कार्गो एंड व्हेन शिप इज गोइंग फॉर द बर्थिंग। ठीक है, तो कभी करते हैं बलास्टिंग डीबलास्टिंग जब हम किसी कैनाल से क्रॉस कर रहे हो। ओके, यहाँ पे बहुत सारे कैनाल का नाम दिया गया है, आप इनके बारे में इंटरनेट से पढ़ सकते हैं। और किसी चैनल में एंट्री कर रहे हैं, अब चैनल क्या होता है, कैनल कहाँ, सब आपने GSK में पढ़ा होगा, मुझे इतना तो उम्मीद है कि आप इतना तो पढ़ते ही हो। कैनाल, स्विच कैनाल, ये सब कैनाल के नाम दिए हैं। इनमें जब एंट्री करते हैं तभी हमें बलास्टिंग और डीबलास्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन नो कार्गो इज कैरिड बाय द शिप द लेटर बिकम्स लाइट इन वेट व्हिच कैन अफेक्ट द स्टेबिलिटी। जब यहाँ पे क्या है कि कार्गो हमने कैरी नहीं किया है। ओके, अब इस टाइम पे क्या होता है कि जहाज हल्का हो गया। अब जहाज हल्का हो गया तो उसकी स्टेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ यही हिंदी में बता रहा हूँ आपको। तो उसकी स्टेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, यस ऑफ कोर्स पड़ेगा। तो इस रीजन की वजह से हम बलास्ट वाटर को लेते हैं। ओके, ये टैंक बने हैं वो इसलिए बने हैं कि आप पानी भर लो उसमें और उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करो। ठीक है, टैंक्स आर फिल्ड विद द बलास्ट वाटर विद द हेल्प ऑफ द हाई कैपेसिटी बलास्ट पंप, जो भी बताया मैंने आपको। इट्स प्रोसेस इज नोन एज द बलास्टिंग। ठीक है, ये हो गया बलास्टिंग सिस्टम आपका। ओके, अब इस ये जो पैराग्राफ, जो जितना ये पैराग्राफ आपको जो पढ़ाया गया है ना, ये वाला, ये पैराग्राफ की समरी में बता देता हूँ आपको। इतना पैराग्राफ को तो
ये तो क्या है ना, मैंने आपको एक एक पॉइंट यहाँ पे समझाया है, इसके लिए इतना ये पैराग्राफ है। अब सिंपल भाषा में बता दूं ब्लास्टिंग और डीब्लास्टिंग क्या होती है। ब्लास्टिंग हम करते हैं जहाज की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, और डीब्लास्टिंग भी करते हैं स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए। अब ब्लास्टिंग कब की जाती है, देखो जब अगर आप कोई कैनाल क्रॉस कर रहे हो, बहुत सारे कैनाल्स के नाम दिए गए हैं, या आप जब कभी लोड नहीं है जहाज में, जहाज खाली है, तो वो स्टेबिलिटी नहीं रहेगी ना। जब स्टेबिलिटी नहीं रहेगी तो क्या करेंगे आप, उसको मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे, ब्लास्टिंग करेंगे, पानी भरेंगे। और जब आपने लोड ले लिया, मतलब कार्गो लोड कर लिया, तो अब ऐसा तो नहीं है कि ज़्यादा लोड हो जाएगा ना पानी का भी, तो हम उस टाइम पे जब कार्गो है हमारे पास में, तो पानी थोड़ा खाली कर दीजिए, मतलब डीब्लास्टिंग कर दीजिए, तो उससे भी स्टेबिलिटी आपके जहाज की मेंटेन रहेगी। ठीक है, ये था आपका ब्लास्टिंग एंड डीब्लास्टिंग। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखेंगे However, when the ship is filled with the cargo, the stability of the ship is maintained. जैसे मैंने अभी बताया ना आपको, अगर कार्गो है आपके पास में तो मेंटेन रहेगी नहीं ना। The weight of the cargo itself in the thus there is no requirement of the blast water sea. मैंने जो बताया वही लिखा है इसके अंदर में कि अगर आपके पास कार्गो है तो आप बलास्ट वाटर क्यों एंटर करेंगे, क्यों टैंक्स में भरेंगे बलास्ट वाटर। ब्लास्ट वाटर तो तभी भरते हैं ना जब सब खाली हो आपका, या कैनाल से निकल रहा हो तो, या फिर उसको खाली करना पड़ता है, तो वो तब करते हैं। द प्रोसेस ऑफ दिस टेकिंग आउट द ब्लास्ट वाटर फ्रॉम द टैंक्स मेक देम एम्प्टी इज नोन एज डीब्लास्टिंग। पानी को, सी वाटर को फिलअप करना टैंक्स में स्टेबिलिटी के लिए होता है ब्लास्टिंग, और उसी सी वाटर को वापस निकाल देना ये होता है डीब्लास्टिंग। दोनों से काम क्या होता है, शिप की स्टेबिलिटी मेंटेन होती है। ओके, ये एक यहाँ पे सैंपल डायग्राम दिया गया है, ये वाला, इस डायग्राम को देख लो। ठीक है, यहाँ पे ये जो बॉल दिया गया ये वाला, दो बॉल है, ये जो फुली सॉलिड होता है ये क्लोज का सिंबल है, ये यहाँ पे देखो खाली खाली दिख रहा है, ये ओपन का सिंबल है। यहाँ पे देखेंगे ये ब्लास्ट पंप है। ओके, ये ओवरबोर्ड, यहाँ से पानी बाहर निकलता है। ठीक है, फ्रॉम ब्लास्ट लाइन, ये ब्लास्ट लाइन है, ये सी चेस्ट है, यहाँ से पानी अंदर आता है। ठीक है, तो यहाँ से पानी इंटर लेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको ब्लास्ट पंप को चालू करेंगे। ओके, तो ये सिंपल सा डायग्राम है। In the above picture, the line diagram of the blasting is shown. Blast pump is taking section from the sea chest. देखो यहाँ पे क्या है, blast pump is taking section from the sea chest. Okay, blast pump is taking section from the sea chest, and sea water is pumped into the blast tank. अब यहाँ पे blast tank तो show नहीं कर रहा है, किधर है blast pump, यहाँ पे sea chest, यहाँ पे from the blast main line, ये जो लाइन है। ठीक है, तो ये पंप जो है वो ट्रांसफर करती है ब्लास्ट लाइन में, ये जो लाइन है ये ब्लास्टिंग हो गई है। ब्लास्ट सेक्शन वॉल्स फ्रॉम द ब्लास्ट मेन लाइन इज क्लोज्ड। ठीक है, यहाँ पे ये भी एक सेम डायग्राम नीचे भी दिया गया है, इसमें ओवरबोर्ड का वॉल यहाँ भी क्लोज है और यहाँ भी क्लोज है, सी चेस्ट। ठीक है, दो डायग्राम्स हैं, दिस इज नथिंग मच टू एक्सप्लेन, कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए है नहीं है, डोंट वेस्ट द टाइम। स्क्रॉल करके आगे बढ़ लेते हैं। In the above diagram for the deblasting of the main tank is shown. Please notice that section wall fit and the blast line is open and the blast pump is take section. कुछ नहीं, सिंपल सा है। ठीक है, ओके, सेक्शन फ्रॉम द blast tank और blast water is discharge और थ्रू द सी ओपन ओवरबोर्ड। ठीक है, चलो कोई नहीं। यहाँ पे क्या समझ में आया मुझे कि मैंने इतना से दो नीचे के पैराग्राफ पढ़ लिए, इससे कुछ नहीं है, आपको सिर्फ ये पैराग्राफ पर ध्यान देना। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, आपको इस पर ध्यान देना, बाकी कुछ भी इसमें समझने वाली ऐसी चीज़ है नहीं है, और एग्जाम में मोस्टली ये सब कुछ नहीं पूछा जाता, आपको बस पूछा जाता है कि ब्लास्टिंग क्या होती है और डीब्लास्टिंग क्या होती है, इसके अलावा और कुछ ज़्यादा नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है हमें। आगे बढ़ते हैं। यहाँ दिखा है बंकरिंग प्रोसीजर, ये आपको पता होना चाहिए, और नहीं भी पता होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये भी एग्जाम में ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। बट क्या है कि हम पढ़ा रहे हैं आपको, तो हमारे फर्ज बनता है कि हम आपको अच्छे से पढ़ाएं, सारे पॉइंट्स को क्लियर करें। ठीक है, कोई डाउट आ रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में जाके बता दीजिएगा। चलिए बंकरिंग प्रोसीजर देख लेते हैं, टाइम देखते हैं कितने मिनट का वीडियो बनाया। अभी तक 3-4 मिनट का है, 1 मिनट है, लेकिन और 5 मिनट का वीडियो ऐड करेंगे इसमें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना प्लीज़ नहीं भूलना, प्लीज़। ओके, चैनल तो लाइक करना बनता ही है। ओके, बंकरिंग क्या होता है, पहले आपको ये जो पॉइंट लिखा है ना, बंकरिंग, प्रोसीजर छोड़ दीजिए, प्रोसीजर से मतलब नहीं हमको, हमको मतलब है बंकरिंग क्या होता है। इससे पहले आपको जब बंकरिंग पता होगा तभी तो प्रोसीजर के बारे में पढ़ेंगे। तो बंकरिंग पता नहीं तो प्रोसीजर पढ़ के करना क्या है। ओके, पहले सीखते हैं बंकरिंग क्या होता है। ओके, बंकरिंग क्या होता है, जैसे कि अगर मैं आपकी लैंग्वेज में बात करूं, आपके सबके पास में ना अपनी अपनी मोटरसाइकिल है, बाइक्स है, कार्स है, सबके घर पे कुछ ना कुछ व्हीकल्स अपने रखे हुए हैं। तो व्हीकल्स जब आपने रखे हुए हैं यहाँ पे, तो क्या करना है आपको। ओके गाइस, तो मैं कुछ बता रहा था आपको कि यहाँ पे ना सबके पास में व्हीकल्स हैं घर पर। ठीक है, तो व्हीकल में जब आप पेट्रोल भरवाते हो या डीजल भरवाते हो कुछ भी,
तो कहाँ जाते हैं हम, पेट्रोल पंप पर जाते हैं। तो उस जगह पे जो पेट्रोल भरवा रहे हो या डीजल भरवा रहे हो, वो जो प्रोसेस हो रहा है ना, उसी प्रोसेस को हम शिप में करेंगे। अगर फ्यूल को लेना या फ्यूल को देना, तो उस प्रोसेस को हम वहाँ पे बंकरिंग कहते हैं। ठीक है, फ्यूल ट्रांसफर करना शिप टू शिप, एक जहाज से दूसरे जहाज में, या फिर शोर टू शिप, या फिर आप शोर से शिप में ले रहे हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बंकरिंग बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें हमें प्रोसीजर क्या है इसका, वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। मैं इसको रेज कर देता हूँ, पहले बैठ जाओ। क्या होता है प्रोसीजर, वो देखते हैं। पहला पॉइंट बोलता है, बंकरिंग इज अ प्रोसेस बाय व्हिच शिप इज सप्लाइड विद फ्यूल ऑयल और लुब्रिकेटिंग ऑयल फॉर इट्स यूज। ओके, जो हम शिप में यूज करते हैं ना, ऑयल और लुब्रिकेटिंग ऑयल, उसको जब लेते हैं हम, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं बंकरिंग। बंकरिंग इज ए हैजार्डस प्रोसेस एंड एवरीबॉडी शुड बी वेरी केयरफुल इन देयर ड्यूटीज ऑफ द सेफ बंकरिंग ऑपरेशन। बंकरिंग जो होता है ना, वो डेंजरस होता है। ठीक है, मार्क के अकॉर्डिंग बहुत सारी सेफ्टीज फॉलो करनी पड़ती हैं, तो इसके लिए आपको बहुत थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट बोलता है, इट शुड बी प्लान विच टैंक विल बी रिसीव व्हाट क्वांटिटी ऑफ फ्यूल और लो ऑयल। ये पूरा प्लान के साथ करना पड़ता है हमें। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से टैंक में आप फ्यूल लेने वाले हो या लुब्रिकेटिंग ऑयल लेने वाले हो। ठीक है, साउंडिंग टू बी टेकन फॉर ईच टैंक एंड क्वांटिटी इन ईच टैंक शुड बी रिकॉर्डेड। हर एक टैंक की आपको साउंडिंग लेनी है। साउंडिंग मतलब लिक्विड लेवल, जो भी ऑयल आपके पास पहले कितना था और अभी जब आप रिसीव करोगे उसके बाद कितना हो जाएगा, वो तो पता करना पड़ेगा ना। नहीं तो पता चला कि ऑयल आ गया और आप बोल रहे हो कि ऑयल ही नहीं है, तो ऐसे सही नहीं है। ये क्या करेंगे, हम पहले साउंडिंग ले लेंगे, मतलब जो ऑयल लेवल हो इसको चेक करेंगे। ऑल डेक स्केपर्स आर टू बी क्लोज्ड बाई सीमेंटिंग देम। ओके, डेक स्केपर्स को क्लोज कर देना है, उनको बंद कर देना है, क्योंकि अगर ऑयल स्पिल होता है डेक के ऊपर में, तो वो स्केपर के थ्रू सी में चला जाएगा, विच इज अगेंस्ट द मार्पोल एनेक्स नंबर 1। ओके, तो आपको मार्पोल के रूल्स भी फॉलो करने हैं, तो डेक स्केपर्स को क्लोज करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि स्केपर्स क्या होते हैं। स्केपर्स इज नथिंग बट ड्रेनेज फॉर द डेक। जैसे अपने घर की छत में जो बारिश होती है, उसका पानी कहाँ से निकलता है, एक पाइप लगा होता है ना, वहां से पानी निकलता है। वैसे ही डेक में भी स्कपर्स होते हैं, मतलब ड्रेनेज सिस्टम दिया जाता है, उनको क्लोज कर देना है, उनको प्लग कर देना, बंद कर देना। ठीक है, ऑल सेवल ट्रेस आर टू बी प्लग्ड। ओके, जहाँ बंकर स्टेशन होता है, जहाँ से बंकरिंग लेते हैं हम, वहाँ पे क्या होता है, नीचे एक ट्रे लगी होती है, उसमें छोटे छोटे से छेद होते हैं, जहाँ से ऑयल लीकेज ना हो, तो उनको क्या कर देना, प्लग कर देना है। ओवरफ्लो टैंक टू बी केप्ट एम्प्टी। ओवरफ्लो का जो टैंक होता है उसको भी खाली रखना है, क्योंकि इनकेस क्या हुआ, आपने बंकरिंग करी टैंक में और टैंक आपका भर गया, भरने के बाद में वो ओवरफ्लो के डेक पे आएगा, तो उससे अच्छा क्या है कि वो डेक पे आएगा, सी में जाने के चांसेस है। तो ओवरफ्लो टैंक होता है जहाज में एक एक्स्ट्रा, ये विंडो परेशान कर रही है, एक्स्ट्रा टैंक होता है जिसको ओवरफ्लो टैंक बोलते हैं, उसमें वो चला जाएगा अगर ओवरफ्लो होने के चांसेस हुए तो। ओके, नो स्मोकिंग साइन शुड बी पोजीशन। नो स्मोकिंग साइन हमें वहाँ पे रखना है। अपोजिट साइड बंकर मैनिफोल्ड बॉल शुड बी इन क्लोज पोजीशन। जो अपोजिट साइड के, दोनों साइड से ले सकते हैं ना, फोर्थ स्टेप और दोनों साइड से बंकरिंग कर सकते हैं, तो अपोजिट साइड के जो बंकर स्टेशन है उसके बॉल क्लोज करना, नहीं तो क्या होगा, इधर से बंकर ले रहे हैं और उधर से निकलता जा रहा है समुद्र में। ऑल इक्विपमेंट इन सोपअप लॉकर शुड बी चेक्ड एंड केप्ट इन रेडीनेस। ये जो सोपअप लॉकर आप पढ़ रहे हैं ना, ये आपको जीएसके में डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ओके, जब ऑयल स्पिल होता है तो हम इसको यहाँ पे यूज करते हैं, क्या क्या यूज होता है, क्या इक्विपमेंट्स होते हैं, वो सब जीएसके में आपको बताया जाएगा। कमेंट में आप बताइए तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, पंपिंग रेट विद सप्लायर शुड बी एग्रीड अपॉन। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ऑनलाइन एग्जाम में 100 to 100% पूछा जाएगा। ये पंपिंग रेट कौन डिसाइड करता है, बंकर स्टेशन की, तो आपको आंसर क्या देना है, पंपिंग रेट शुड बी डिसाइडेड बाय द सप्लायर। ओके, जो सप्लाई कर रहा है ना, वो डिसाइड करेगा कि आपको कितने प्रेशर पे बंकर देना है। ठीक है, आप नहीं बोल सकते कुछ भी, क्योंकि उसके पास जितनी कैपेसिटी होगी उतनी देगा। बंकरिंग होस इज टू बी कनेक्टेड विद द शिप्स मैनिफोल्ड। बंकर होस कनेक्ट करना है हमको दूसरे जहाज से। बंकरिंग इज टू बी स्टार्ट विद द लेसर रेट। पहले बंकरिंग को स्लो स्लो, पंप जब चालू करते हैं ना, तो पहले धीमे धीमे ट्रांसफर करते हैं, एकदम तुरंत स्पीड से ट्रांसफर करेंगे। प्रेशर टेस्टिंग, आपका कोई पाइप फट गया, कुछ भी हो सकता है, तो पहले धीमे धीमे ट्रांसफर करेंगे, फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे करके उसकी स्पीड डेवलप करेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, चेक शुड बी मेड फॉर द लीकेज। कोई लीकेज तो नहीं है, उसके लिए चेक करेंगे। इफ फाउंड ओके, अगर आपने चेक किया सब कुछ ठीक ठाक है, अच्छा है, देन उसके बाद में स्पीड डेवलप करेंगे, बढ़ाएंगे। टैंक टू बी साउंडेड फ्रिक्वेंटली। बीच बीच में टैंक की साउंडिंग, मतलब टैंक लेवल जरूर चेक करते रहें। व्हेन द टैंक हैज रीच्ड अबव, अगर टैंक आपका 85% पहुंच गया है, ओके, तो क्या करना है आपको, बॉल फॉर द दूसरे टैंक के बॉल को ओपन कर देना है, जिससे कि पूरा टैंक, जो पहले वाला टैंक है, वो 90% से ज्यादा फिलअप ना हो। ओके, ये चीज भी आपको ऑनलाइन में पूछी जाती है कि टैंक कितनी कैपेसिटी तक टैंक को फिलअप कर सकते हैं, तो कितना
90% मैक्सिमम हम टैंक को फिलअप कर सकते हैं, 90% से ज़्यादा फिलअप नहीं कर सकते। स्लोली दस अवॉइडिंग एनी चांस ऑफ, इससे क्या होता है ओवरफ्लो के चांसेस खत्म हो जाते हैं। आफ्टर बंकरिंग इज ओवर, मैनिफोल्ड वॉल इज टू बी क्लोज एंड ब्लैंक्ड ऑफ। बंकरिंग खत्म होने के बाद में मैनिफोल्ड वॉल को बंद कर दीजिए और उसको ब्लैंक कर दीजिए। ठीक है, तो ये तो था हमारा बंकर प्रोसीजर और बंकरिंग क्या होती है। आई होप कि आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। यहाँ तक के लिए ये चैप्टर नंबर 3 हमारा कंप्लीट होता है। उसके बाद में हम चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्ट करेंगे। ओके, वीडियो को कमेंट्स करें, शेयर करें और लाइक करें। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।